राधे गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के ना 9:30 बज रहे हैं और हमने गर्म पानी ले लिया, चाय भी लेकर के आ गए। आप लोग भी आ जाइए, चलिए चाय पीते हैं। और आज ना हमारी बहुत ही कम चाय है क्योंकि लक्ष्मी और लक्ष्मी की मम्मी भी थी ना, तो चाय जैसे बनाते हैं ना तो 2-3 कप तो वैसे भी एक्स्ट्रा हो जाती है चाय, क्योंकि दूध वाले भैया भी आते हैं तो उनको भी हमने दे दिया है चाय कि अच्छा नहीं लगता है। और हमेशा रहता है ना कि वो काम में चली जाती हैं तो चाय भी बच भी जाती है। तो यहाँ पर हम भी जल्दी जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और आज ना कौन आने वाला है अभी आप लोगों से नहीं बताते, जब आ जाएंगे तभी आप लोगों से बताएंगे। चाय ये लिए ना हम किचन में आ गए। खाना हमारा सब पूरा बन गया है। हमने बनाया है घुइयाँ की सब्जी है, पनीर है, चावल है और आटा गूंद करके रख दिया है। जब आएंगे तो गर्मा गर्म चाहे रोटियां बना देंगे चाहे पूड़ियाँ बना देंगे। चाय पीने के बाद ना पहले अपने पूरे काम कर लेते हैं। अभी ना किचन में अभी सुबह के ना इतने नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए हैं बच्चों के, देख रहे हैं गर्मी का हाल। किचन में ना फैन ऑन है तभी आवाज़ें इतनी तेज़ वाली आ रही हैं। अब बिना फैन के ना तो कुछ भी काम नहीं कर सकती, इतनी गर्मी है उमस वाली कि हालत ख़राब है। अरे 2 महीने ना कुछ होते ही ऐसे बारिश वाले, कितनी भी बारिश हो जाए ना फिर भी गर्मी जाने का नाम नहीं लेती है। तो जल्दी चाय पी, देर तक बैठ करके चाय नहीं पियेंगे, जल्दी ही पी लेंगे। वैसे ना हमारा टाइम है 9:30 या 10 बजे का। आराम से बैठ करके चाय पीते हैं, भजन कीर्तन भी सुनते जाते हैं। टीवी ऑन कर लेते हैं, भजन कीर्तन भी सुनते जाते हैं, चाय भी पीते जाते हैं। लेकिन आज ना अब आना है तो जल्दी अपने काम और भी कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर के बाथरूम में ना अभी बच्चों के कपड़े भी पड़े होंगे और ऊपर के हॉल का भी जल्दी झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ना, सब लोग आ जाएंगे। बात भी करते गए, चाय भी हमारी ख़त्म हो। तो पहले जितने भी जूठे बर्तन पड़े हुए इनको हम साफ़ करके स्टैंड में लगा देते हैं। और हमारी ना कुछ शुरू से आदत है कि अगर ज़रा सा भी जूठे बर्तन किचन में पड़े रहते हैं ना तो हमको ना देख करके उलझन होने लगती है। ऐसे लगेगा कितनी जल्दी इनको साफ़ करके स्टैंड में लगा दें। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी पूरे काम आप ही करते हो, आपकी देवरानी नहीं करती। तो ऐसा कुछ नहीं, वो भी करती है। और जब तक हम लोग नीचे के रूम में रहते थे, 19-20 साल हम लोग साथ में रहे हैं, तब तक एक साथ काम करते थे। लेकिन जब से नीचे ऊपर वाले मकान हो गए ना, तब से बहुत ही रास्ता देखना पड़ता है। और हमारी शुरू से कुछ आदत थी कि जितने भी काम हमारे सामने आते जाते हम करते जाते हैं, हम जल्दी किसी का रास्ता नहीं देखते हैं। और उसको ना सुबह से थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो इसीलिए सुबह के हमारे जितने भी काम रहते हैं ना, हमारे बहुत ही जल्दी जल्दी के रहते हैं। पूजा भी हम करते हैं तो मुश्किल से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करते हैं। पूजा में सिर्फ हमको टाइम लगता है सैटरडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन ना हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और ये आज का ब्लॉग नहीं है, एक दिन पहले का है। अभी तक ना हम बीच वाले रूम में थे, जितनी भी हमारी सूखी साड़ियाँ थी उनको सब हम फोल्ड करके रखा है। अभी कुछ कपड़े अभी के धुले हुए हैं, कुछ हमारे कल के धुले हुए। और इस समय ना बारिश ने तो परेशान करके रखा है, जैसे ही कपड़े डालो ना वैसे ही बारिश होने लगती है। हमने कपड़े डाल दिया, अब आ गए अंदर के हॉल में, तो ये भी सब अपना कर लेते हैं। और बच्चे भी अभी भी ना यानी एसी ऑन करते हैं, 2-2 3-3 कंबल ओढ़ करके सब इधर उधर कर देते हैं। तो ये भी सब अपना फोल्ड करके रख देते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग समझ सकते होंगे कि अगर आप लोग भी अपने घर की बड़ी बहू होंगे ना, तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा ही जिम्मेदारी होगी। यही होता है, जैसे कि इस समय सासू माँ नहीं है तो ये भी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है, पूरी हॉल की साफ़ सफाई करना। वैसे भी हमारी सासू माँ 2 महीने से तो परेशान ही थी, नहीं करती थी। हमने झाड़ू लगा लिया था और हमारी भाभी जी नीचे के लॉन में आ गई। इतनी तेज आवाज़ दे रही, बोल रही शोभा कहाँ हो। और ये नीचे ना गठरी वाली साड़ी वाली भी आ गई थी, तो भाभी जी हमारी देख रही हैं। साड़ी गठरी वठरी लेके आ गए, देख रहे कैसे साड़ी पहने हैं शिफॉन की, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। इस तरह की साड़ियाँ नहीं लेती हैं, सब एक बार की दूल्हे को तना हो जाए। ये वाली कपड़ा नहीं है, कपड़ा अलग है। ना साड़ी को कैसे देख रहे हैं, कैसी लग रही है। बहुत भाभी बोल रहे हैं बहुत सुंदर लग रही है। 250 की लेके आए तुम 300 ले लो। इसका भी कलर अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छी लग रही है। अरे मेरी तो बहन है ना, तो गए थे तो लेके आए। सूट है क्या, देख सूट का कपड़ा तो बताया, ये 400 रुपये ठीक है। तीनों ने। हम और भाभी साड़ी देखने में ही उलझ गए। और यहाँ पर ना मैंगो सेफ रखा था तो भाभी को फेंट कर दे रहे हैं, लेकिन भाभी कह रहे हम नहीं पियेंगे, हमको नुकसान करेगा। तो हम उनके लिए ना रोटी सेक देते हैं, क्योंकि हमारा खाना तो बिल्कुल बना रेडी ही था, तो जल्दी हम सेक देते हैं रोटी। और इसके बाद ना भाभी बोल रही हैं कि जल्दी तैयार हो जाइए, हॉस्पिटल चलना है। हमने कहा क्या तैयार होना, ऐसे ही चलना है, कौन सा शादी में है जाना है। तो भाभी बोल रही ऐसे ही चलेंगे, चूड़ा उड़ा ऐसे लगाया, थोड़ी सी अच्छे से कंघी कर लो। हमने कहा हाँ कंघी कर लेंगे। और इतनी तेज़ बाहर बारिश होने लगी थी।
हमने रोटी तो सेक दिया, लेकिन भाभी ना अपने आप से खाना निकाल रही हैं, क्योंकि जो गठरी वाली साड़ी लेकर के बैठी थी ना, साड़ी तो हमने ले लिया लेकिन उसका भी पैसा नहीं दिए थे। और मीना सभी लोग साड़ी देख रही थी, लेकिन वो आवाज़ कर रही थी कि दीदी जल्दी हमारा पैसा दे दीजिए। और साड़ी लेने के मूड पे नहीं थे, लेकिन वो जब आती है ना, 5-6 साल से आती है हमारे यहाँ साड़ी लेकर के, और कहती दीदी आपके हाथ की ना बोहनी बहुत अच्छी होती है, अगर आप साड़ी ले लेते हो ना तो हमारी साड़ी शाम तक में पूरी गठरी की बिक जाती है। और जल्दी जल्दी में ना हमारी माथे की बिंदी भी निकली हुई थी। साड़ी वाली ना आती ना तो आराम से हम तैयार हो गए होते, लेकिन जल्दीबाजी में ना हमने शीशा भी नहीं देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ही तो जा रहे हैं। और ये हमारी भाभी ना 3 नंबर वाले भैया की भाभी हैं, यानी जो हमारी भतीजी ज्योति प्रीति है उन्हीं की मम्मी। आप लोग ना अच्छे से जानते हो। गाइस हम लोग मामी को लेकर के एमराल्ड मॉल के पीछे आए हुए हैं जांच करवाने। मनु तो ज़बरदस्ती है चले आए हैं। क्यों मनु? सोच रहे हैं कि मामी कहीं घुमाएंगी हमको। कहाँ मामी बेचारी घुमाएंगी? अच्छा, इतनी सारे बेस्ट प्राइस जाओगे? यहाँ बेस्ट प्राइस जाओगे यहाँ आना ही भाभी बेस्ट प्राइस लुलु मॉल के पास है। उन्हीं के लिए बोलेंगे। मनु को ना छोटी सी प्यारी सी बहन मिल गई। बहन मिल गई। भैया की राखी बांधोगे? रक्षाबंधन बस आने वाला है 1.5 महीने बाद, ठीक? राखी बांधने आओगे? हम लोग ना रश्मि खंड में रहते हैं। इतनी समझ से खेल रही है। मनु भी बहुत खुश है कि हमको बहन मिल गई ना, बहुत प्यारी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और मनु भैया इतनी तेज वाली बारिश हो रही है। क्यों मनु? देख तो नहीं रहे हो? हम लोग बारिश का मजा लेते हुए जा रहे हैं। क्यों भाभी नहीं? ये क्या चीज है? भैया जी भी खूब हंसा रहे हैं। सावन का महीना है हम तो बारिश तो हंसा हो रहे हैं। इस तरह की गर्मी में नहीं जो कोई नहाएगा तो क्या होगा? इस तरह की गर्मी में भी आप जो 3-3 महीने नहीं नहाते। सो गाइज अल्ट्रासाउंड की ना रिपोर्ट लेने के बाद ना हम लोग आ गए हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल ना बंगला बाज़ार में है, यानी उर्मिला हॉस्पिटल है। और यहीं से हमारी भाभी जी का ट्रीटमेंट चल रहा है। और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं, ऐसे ही पेट की परेशानी है। और इस समय ना हमारी भाभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब बारिश रुक गई है तो हॉस्पिटल से घर हम लोग ना पैदल ही जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम से ठंडा वाला मौसम है। क्यों भाभी, अच्छा लग रहा है ना? अब भाभी रुक नहीं रही हैं, बस भाभी अभी थोड़ी देर बाद ना भाभी निकल लेंगी। और टाइम ना 3:30 बज रहे हैं। भाभी जी हमारी चली गई और बच्चे भी तीनों इतना परेशान हैं। और जब सुन लिए थे कि मामी आ रही हैं तो मामी ना हर बार वादा दे देती हैं कि आएंगे तो बेस्ट प्राइस चलेंगे और लुलु मॉल चलेंगे। लेकिन जब आने के बाद ना वो चली जाती हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोले मामी हमको कहीं ले करके नहीं गई हैं। इतना घूमते रहते हैं फिर भी मामी मामा का इंतज़ार करते रहते हैं, इतने खब्बू हैं। और देखिए स्कूटी लेकर के लोग कहाँ जा रहे हैं। बुआ जी का टाइम है, हो रहा, उनको लेने जाना है, ठीक है? बस यहीं घुमा दो, मोड़ दो। कहीं जाना नहीं, बस यहीं सामने से मोड़ करके ले आना। टाइम हो गया बुआ का। आराम से, अरे वाह, आराम से आराम से, अरे वाह। नहीं नहीं बेटा नहीं, बुआ का टाइम हो रहा है, फिर कभी। अब कल कृष्णा गोविंद का टाइम है, ठीक? कृष्णा कल गोविंद को कहना, गोविंद एक बार चला लेगा, ठीक है गोविंद? लीजिए, गाइस मामी जी ने पैसे दिए और गाइस शुरू हो गई पार्टी। ऐसे आप लोग दिखाइए, बाय बाय। गाइस हम लोगों ने पेटीज मंगाया और गाइस बस मामी जी ने दिए। और ना इसी तरह हमेशा मामी मामा आते रहे, तुम लोगों की पार्टी शुरू रहे। जब तक बाहर की चीज़ें नहीं खा लेते हो ना, तब तक दिन अच्छा नहीं जाता है ना। बारिश अब नहीं हो रही ना, बाहर रुक गई है। अभी ना हमको मार्केट है जाना है, बारिश रुक जाए तभी जाते, बंगला बाज़ार होकर के आते, कुछ पूजा पाठ का सामान लेकर के आते।
मनु गोल हो गया? नहीं मनु, तुम लोगों के पास से गोल हो गया, किधर गया? सो गाइज हम आ गए हैं बंगला बाजार और यहाँ से ले लेते हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ। कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं और इस समय ना ग्रीन कलर देख करके ना तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या में ना इस बार हम सोच रहे हैं कि चूड़ी की ही लगा देते हैं फेरी। तो यहाँ पर हम 108 चूड़ियाँ ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं अपने माता रानी में चढ़ाने के लिए। और चूड़ी लेने के बाद हम चल रहे हैं घर, और आने के बाद ना हमने माँ भगवती की आरती किया और इसके बाद बना लेते हैं अपनी घुइयाँ की सब्जी, क्योंकि सुबह की बॉयल हुई घुइयाँ कुछ हमारी रखी हुई थी। और घुइयाँ की सब्जी तो हमको बहुत ही पसंद है और बहुत ही इजी है। इसमें ना लहसुन डालना है ना प्याज डालना है। और इधर हमने रख दिया है कढ़ैया और इसमें डाल दिया है तेल। तो सब्जी को पहले अच्छे से भून लेते हैं, बना लेते हैं पूड़ियाँ। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, हमारा रात का डिनर तैयार है, बच्चों को देते हैं और हम अपने लिए भी निकालते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, भोले बाबा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। और ये हमारी सुबह की पनीर है, फ्रिज में हमने रख दिया था तो ख़राब नहीं हुई। गाइज इस ब्लॉग का एंड करें, ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइज।